क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना जोर डाले और बिना तुम्हें रियलाइज कराए तुम्हारे डिसीजंस को धीरे धीरे बदल देते हैं? तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में कोई और तुम्हारे माइंड के पीछे काम कर रहा होता है। इसे ही डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है, जो कोई जादू नहीं बल्कि इंसान के बिहेवियर, इमोशंस और थिंकिंग पैटर्न को समझने की एक ऐसी कला है जिससे किसी को बिना बताए इन्फ्लुएंस किया जाता है। हमारा दिमाग दो लेवल पर काम करता है। एक कॉन्शियस, जहां वो हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, और दूसरा सब कॉन्शियस, जहां असली डिसीजंस बनते हैं। और ज्यादातर लोग तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को नहीं बल्कि सीधे सब कॉन्शियस माइंड को टारगेट करते हैं। इसलिए कई बार तुम ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जो बाद में तुम्हें खुद समझ नहीं आते। मैनिपुलेशन का सबसे कॉमन तरीका इमोशनल कंट्रोल है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस उसका लॉजिक नहीं है बल्कि उसकी फीलिंग्स होती हैं। पहला तरीका, जब कोई तुम्हारे इमोशंस जैसे फियर, गिल्ट या लव को ट्रिगर करता है तो तुम्हारा दिमाग सोचने के बजाय रिएक्ट करने लगता है, और उसी मोमेंट में तुम्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका है रियलिटी डिस्टॉर्शन, जिसमें धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी ही सोच पर डाउट करवाया जाता है और तुम अपनी जजमेंट पर भरोसा करना छोड़ देते हो। तीसरा तरीका फियर प्रेशर है, जिसमें फ्यूचर का डर या लॉस का डर दिखाकर तुम्हें बिना सोचे समझे डिसीजन लेने पर मजबूर किया जाता है। चौथा तरीका अर्जेंसी ट्रैप है, जहां ये आखिरी मौका है जैसी बातें कहकर तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने के लिए पुश किया जाता है ताकि तुम्हें सोचने का टाइम ही न मिले। और पांचवां तरीका अटैचमेंट कंट्रोल है, जिसमें पहले तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस देकर इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है और फिर उसी कनेक्शन का इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल किया जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग सच यह है कि सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का माइंड करता है, क्योंकि कई बार तुम्हारे ही थॉट्स तुम्हें यह बिलीव करा देते हैं कि तुम कैपेबल नहीं हो या तुम फेल हो जाओगे, और बिना किसी बाहरी दबाव के तुम खुद ही पीछे हट जाते हो। यानी असली कंट्रोल बाहर से कम और अंदर से ज्यादा आता है। इसलिए अगर तुम सच में इससे बचना चाहते हो तो सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है तब तक तुम उससे बच नहीं सकते। हर चीज पर तुरंत ट्रस्ट मत करो, इमोशंस में आकर डिसीजन मत लो, हर बात को क्वेश्चन करो और अपने इंट्यूशन को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर अंदर से कुछ गलत फील हो रहा है तो शायद वो सच में गलत है। याद रखो, लोग तुम्हें तब तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक तुम अनअवेयर हो, लेकिन जैसे ही तुम समझ जाते हो कि कौन तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है और कैसे, उसी पल से उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है।